अपना आत्मस्वरूप अपरोक्ष है, नित्य प्राप्त है, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। वो नित्य उपलब्ध है, अपना स्वयं का स्वरूप है। और बताने वाले शास्त्र और संत भी हैं, फिर हम क्यों नहीं अनुभव कर पाते उस अपने स्वरूप का? तो कहते हैं कुछ न कुछ बीच में अवरोध हैं, बाधक हैं, प्रतिबंध आ जाता है। वो प्रतिबंध का 3 विभाग किया: भूतकालिक प्रतिबंध, वर्तमानकालिक प्रतिबंध और भविष्यकालिक प्रतिबंध। ऐसा विभाग किया। एक प्रतिबंध का जो चिंतन है सभी जगह पर किया जाता है, सभी शास्त्रों में, साधन में, चिंतन में, सत्संग में। हमारा चित्त क्यों नहीं लगता? और जब कभी हम सत्संग में जाते भी हैं तो क्या प्रतिबंध है, क्या बाधाएं हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते? तो कुछ 9-10 बाधाओं को गिनाया, प्रतिबंध को गिनाया। ये गिनते हैं, बाधाओं का हर जगह पर वर्णन किया गया। तो व्याधि स्थायन संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतरायाः। इसका नाम है अंतराय दोष। कुछ होते हैं जो बहिर्दोष होते हैं, हमारे शरीर से बाहर रहने वाले हमारे प्रतिबंध होते हैं, बहिर्दोष। और कुछ होते हैं अंतराय दोष। 2 प्रकार के बाधा हैं, बहि और अंतराय। अपने अंतर जगत में और बाहर के बहिर्जगत में। तो बहिर्जगत के जो बाधाएं हैं उनका तो चर्चा किया, अलग विषय है। ये अंतराय का भीतर के दोष हैं। इसमें कुछ संतों ने 9 गिना, कुछ ने 10 गिना, दोनों गिना देता हूँ। सूत्र है, सूत्र ही मैंने पढ़ दिया। ये सूत्र है: व्याधि स्थायन संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतरायाः। ये है पूरा का पूरा सूत्र है, जिसमें सबसे पहला जो हमारे सामने बाधा आती है, जिसके कारण हम साधन भजन में पूरी तत्परता से लग नहीं पाते, उसका नाम है व्याधि। बड़ा स्पष्ट है। पहला सुख, वाह वाह, पहला सुख निरोगी खाया। शरीर स्वस्थ होवे तो थोड़ा सत्संग में भी जाने में मन लगेगा। और शरीर ही अगर बीमार हो जावे तो अच्छे अच्छे साधक भी जब अस्पताल में पड़े होते हैं तो समस्या होती है। हाँ, इसको कहते हैं अंतराय दोष। जब हमारा पेट दर्द होगा, कमर दर्द होगा, और सबसे बड़ा दर्द हो तो दिल का दर्द है, जब कहीं दर्द होवेगा तो फिर आपका सत्संग साधना भजन में मन नहीं लगता। तो संतों ने कहा पहला सुख निरोगी काया। तो ये सबके जीवन में ऐसा है। अब व्याधि है, एक कान से सुनाई ना पड़ना, ये भी व्याधि है। चाहे 10 बार मैं कहूँ मशीन लगाओ, नहीं लगावेंगे। मशीन कहूँ लगाओ तो कहते हैं साँय साँय करता है। हाँ, साँय साँय करता है, बिना मशीन लगाए ठीक है। और साँय साँय करता है तो चश्मा जब लगाते हो पहले दिन तो कहते हैं एक हफ्ता झिलमिल झिलमिल करता है ना, ऐसे कहते हैं डॉक्टर। आप 10 दिन लगाते रहो तो चश्मा सेट, तो पहले दिन ही चश्मा उतार के फेंक दो, मत लगाओ। हाँ, पुराने समय में तो हम लोग जूता पहनते थे तो काट लेता था। पुराने लोगों का है ना, कहते थे जूता काट लिया। और अगर जूता उतार दिया तो दादा लोग लेके डंडा पीटते थे, कहते थे पहनते रह, भले काट लिया, पहनते रह, घट्ठा पड़ जाएगा। ऐसे बोलते थे। हाँ, तो अब कान की मशीन किसी को कह दो लगाओ,
पहला बाधा है व्याधि, दूसरा है स्तायन, स्तायन आधा सा ता या ना, स्तायन संसार की स्तुति आदि में फंस जाना। तीसरा है संशय, मन के भीतर कोई संशय आ गया, आपका साधना भजन में मन नहीं लगेगा। चौथा है प्रमाद, बार बार चर्चा हो चुकी है। पांचवा है आलस्य, आलस्य होगा तो साधना में रुचि नहीं होगी, दुनिया भर के बवाल में रुचि होगी। अविरति, छठा है अविरति, साधन में अविरति है, इसमें अच्छा नहीं लगता, संसार के कामों में रहती है, दुनिया के प्रपंच में रहती है, दुनिया का बुढ़िया पुराण में रहती है, और सत्संग में अविरति हो गई, अविरति। सातवां है भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन को आगे इसी श्लोक में आएगा, विपर्य नाम देंगे। तो पूरा सूत्र गिनाया, फिर से एक बार मैं सूत्र पढ़ता हूँ। व्याधि, स्तायन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ये अंतराय दोष हैं, अंतराय भीतर के बाधा हैं जिनके कारण हम साधन भजन में नहीं लग पाते, जिसमें व्याधि रोग शरीर का, स्तायन बाह्य जगत की प्रशंसा स्तुति आदि, संशय मन के भीतर संशय आया, प्रमाद, आलस्य, अविरति रुचि ही नहीं रहती, भ्रांति दर्शन, इसका विषय आगे आएगा विपर्य करके, भ्रांति दर्शन को आगे विपर्य शब्द देंगे। अलब्ध भूमिकत्व, ये बहुत बड़ी बाधा है, बहुत ज़बरदस्त बाधा है। अलब्ध भूमिकत्व, साधक पहुंचा नहीं, अभी स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त किया, और थोड़ा बहुत सत्संग सुन लिया, थोड़ा बहुत 2-4 श्लोक मंत्र पढ़ लिया और उसको लगता है कि मैं पहुंच गया। बहुत बड़ा ये साधक के लिए बहुत बड़ा दोष माना गया है, अलब्ध भूमिकत्व। पहुंचा नहीं, जाना नहीं, अभी उसके भीतर का पहचान क्या थी, वो पहचान याद रखना, शोक और मोह। तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम अनपश्यता, जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, तो पहचान हमारी थी शोक और मोह की निवृत्ति की। इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा, और उसने कहा गीता तो हमने 18 अध्याय पढ़ लिया, उपनिषद भी सब पढ़ लिया, लेकिन ये जो कसौटी थी मापदंड, उस पर तो खरा नहीं उतरा। और पढ़ लिया पूरी गीता और उपनिषद, रामायण और भागवत, और चित्त में मान बैठा कि बस बस हो गया, बहुत हो गया, पहुंच गए। इसका नाम हुआ अलग। थोड़ा सा आसान नहीं है ये, जब डूब के देखेंगे साधक के जीवन में दिखाई पड़ता है। अनवस्थित्वानि, कई बार साधकों के जीवन में एक बहुत बड़ा एक बाधा होती है कि एक जगह पर स्थित नहीं होता। अनवस्थित माने 1 घंटा जाप कर लिया, 1 घंटा पूजा कर लिया, 1 घंटा प्रपंच कर लिया, 1 घंटा लड़ाई झगड़ा कर लिया। हाँ, मतलब एक साधन में उसकी स्थिति टिक नहीं रही है। हाँ, थोड़ा गीता उठा के पढ़ लिया, फिर उपनिषद उठा के पढ़ लिया, फिर रामायण उठा के पढ़ लिया, या फिर थोड़ा टीवी चला लिया, तो चित्त उसका एक जगह पर स्थित नहीं हो रहा। इसको बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसके लिए एक उपाय बताया शास्त्रों में, त्राटक। त्राटक को सबसे बड़ा उपाय बताया चित्त की स्थिरता के लिए। त्राटक उसमें बताते हैं दीपक जला लो, मोमबत्ती जला लो, और बिल्कुल उसकी लौ पर ध्यान रखो। इसी को दूसरी तरीके से कहा अपनी नासिका के अग्रभाग में, भ्रुकुटी के मध्य भाग में, जब इसका चित्त की एकाग्रता नहीं है। आगे आएगा ये विषय, आगे आएगा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा दोष माना गया जब एक जगह पर उसका चित्त टिकता नहीं, अनवस्थितता, बहुत बड़ा। हाँ, वो कहावत नहीं सुनी दृष्टांत में कि एक जगह पर 50 फुट गड्ढा खोदे तो पानी मिल जाएगा, 5 फुट यहाँ खोदा, 10 फुट वहाँ खोदा, तो उसको कहीं पर भी पानी नहीं मिला। तो ये जो अनवस्थित चित्त है, थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा बिखरा हुआ चित्त, फैला हुआ चित्त, ये भी बिजनेस कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी 50 जगह पर फैल गया, ये नौकरी कर लूँ, वो कर लूँ, एक जगह पर टिकता नहीं।
वो बहुत बड़ा दोष है साधना के मार्ग में। अनवस्थितानि चित्त विक्षेपाः, ये सब चित्त के विक्षेप के कारण हैं और इनके कारण हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। गिना दिया मैंने, पूरे गिन लेना। हाँ, ये 9 के कारण चित्त विक्षिप्त होता है और विक्षिप्त चित्त कभी भी आत्मस्वरूप की साधना में नहीं लग पाता है। तो चित्त विक्षेप जो शब्द है उसको अलग से भी एक मांग लिया तो 10 हो गया, और चित्त विक्षेप में हेतु मदभाव मान लिया तो 9 हुआ। इन 9 हेतुओं से चित्त विक्षिप्त होता है, तो हेतु मदभाव माना तो 9 हो गया, और चित्त विक्षेप को अलग ले लिया तो 10 हो जाएगा। ये बहुत बड़े हमारी साधना के प्रतिबंध हैं। इसीलिए कहा पहले तो थोड़ा व्यायाम करते रहो जिससे शरीर आपका ठीक रहे, है ना। क्योंकि अगर शरीर भारी रहेगा, शरीर में दर्द होवेगा, बीपी लो होवेगा, तो आपका साधना लो होवेगा तो सो जाओगे, और हाई होगा तो फिर गाली दोगे सबको, यही तो ना। हाई होगा तो गाली दोगे, लड़ोगे झगड़ोगे, लो होगा तो सो जाओ। तो फिर ना लो हुआ तब ना ध्यान कर पाओगे, हाई होगा तो भी ध्यान नहीं कर पाए। शुगर कम हो गई तो कोलैप्स हो गए, यही ना। शुगर बढ़ गई तो हार्ट आदि की नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। थोड़ा इस शरीर के लिए भी ध्यान रखो, इसलिए पूरे ये सब के सब बताए गए। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं सीधे सीधे, ये मैंने आपको बता दिया। योग दर्शन समाधिपात, पहला समाधिपात का 30वां सूत्र है, देख लेना, वहाँ से नोट कर लेना सही सही। तो जो प्रतिबंध का विभाग किया, यहाँ पर 3 विभाग किया, यहाँ 3 विभाग किया, सब जगह पर अलग अलग तरीके से। जैसे कहीं पर लय विक्षेप चित्त का जो दोष है, कषाय रस स्वादन, तो एक समझाने का तरीका होता है। हम लोगों का सीधा सिद्धांत है कि जिस विषय का हम चिंतन कर रहे हैं उसी विषय में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर सब जगह से हम इकट्ठा करने लगेंगे तो क्योंकि आज का जो विषय हमारा प्रतिबंध का निरूपण का था, प्रतिबंध क्या है, तो हम इस सूत्र को ले आए, अन्यथा इस सूत्र को लाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। तो पंचदशी कार जो बोलते हैं, 40वां श्लोक था ना, 39 पढ़ चुके थे। अधीत वेद वेदार्थोपि अतएव न मुच्यते हिरण्य निधि दृष्टान्त आदि इदमेव हि दर्शितम्। हाँ, ये जो है भूतकालिक जो प्रतिबंध है उसका दृष्टांत है। ये भूतकालिक का 3 विभाग किया था ना प्रतिबंध का, भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्य। तो ये भूतकालिक जो प्रतिबंध है उसका दृष्टांत दिया कि अधीत वेद वेदार्थ, वेद और वेदार्थ दोनों को समझ लिया। अधीत माने समझ लिया, पढ़ लिया। वेद को, इसको कहते हैं वेद वेदार्थ, दोनों शब्द है। वेद के ऋषियों को याद कर लिया, यानी वेद का, उसके अर्थ को शायद न समझता हो, न जाने कितनों को, हजारों लाखों को महामृत्युंजय मंत्र याद होगा, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये महामृत्युंजय मंत्र है, वेद का है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, शायद सैकड़ों को पता होगा, और इसका भाव कहाँ जाएगा वो शायद 2-4 को पता होगा, संतों को पता होगा, कम लोगों को। तो इसको कहते हैं वेद और वेदार्थ, वेद और वेदार्थ। तो वेद के मंत्रों का याद कर लिया, या तो उसके भाव का, अधीत वेद वेदार्थ, उपनिषद भी पढ़ लिया, उपनिषद के भाव को भी सुन लिया। अतएव न मुच्यते, और फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हो रही। जब उपनिषद और गीता सबका पढ़ लिया,
उसके भाव को भी समझ लिया, फिर भी उसकी अभी मुक्ति नहीं हो रही, मुक्ति का आनंद नहीं मिला, जीवन मुक्ति का जो रस मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्यों? कहते हैं कोई एक प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध है? तो छांदोग्य उपनिषद का दृष्टांत ले आए, हिरण्य निधि दृष्टांत। छांदोग्य उपनिषद में जो प्रसंग आएगा वहाँ पर ये शायद भूमा विद्या के अंतर्गत है, ये भूमा विद्या के अंतर्गत है, जहाँ पर वो सनत कुमार आदि हैं, संभवतः उसी प्रसंग में है, भूमा विद्या में ये प्रसंग है। तो ये है कि अब देखो इसमें लिखा हुआ है ना, 8वां दहर विद्या है, दहर विद्या में होगा, 7वीं भूमा विद्या है, 6ठी जो है महावाक्य का है, तत्वमसी का, 7वीं भूमा विद्या है और 8वीं दहर विद्या। तो ऐसा प्रसंग है। तो यथा हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि संचरंतो न बिंदेयु एवं एवमा सर्वा प्रजा अहर अह ब्रह्मलोकम गच्छन्ति या एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा। ये जो दहर विद्या का प्रसंग है, आपके चित्त में मैं संस्कार डाल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं समझ पाओगे, अनेक साल लगेंगे जब उसमें जुड़ोगे। तो इस दहर विद्या के अंतर्गत जो निष्कर्ष वाक्य होगा, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, याद आया ना? इस पर सभी महापुरुष बार बार इस पर विचार करेंगे। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सोया हुआ जो पुरुष है, जो सोया हुआ पुरुष है गहरी निद्रा में, वो कहाँ जाता है? तो उपनिषद ने कहा तदा संपन्नो भवति। बस यहीं पर पूरा का पूरा जो है चिंतन मनन इसी पर समा गया। गहरी निद्रा में जीव कहाँ होता है? हम कह दें अविद्या में, तो आप लोग तो वेदांती लोग क्या कहेंगे? अविद्या तो कल्पित, अविद्या तो है, कल ही बोला था ना, कल ही बोला था तुमने, अविद्या तो है ही नहीं, तो कहाँ सोया हो? सोया कहाँ? अगर आपने कह दिया कि अविद्या कल्पित है और अविद्या से उत्पन्न सारा जगत कल्पित है, तो ये जो सोया हुआ जीव है वो कहाँ सोया? कहाँ सोया? और अगर आप कहो कि वो ब्रह्म में था उस समय पर, आत्मस्वरूप में चला गया, अपने आत्मा से एकीभूत हो गया, इसीलिए वो बड़ा सुख मिला, उसको आनंद मिला, तो हम कहेंगे वहाँ से ये उसकी वासनाएं जग कैसे गई, फिर से जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में वापस आया। इसका मतलब ये जागृत अवस्था का बीज, स्वप्न अवस्था का बीज कहीं न कहीं तो था। तो सुषुप्ति में अविद्या को माना तो एक समस्या होगी और हल हो जाएगा कि सुषुप्ति एक अवस्था है और वहाँ से जागृत और स्वप्न निकलता है, यहाँ से फिर सुषुप्ति में जाते हैं, एक समस्या तो हल हो जाएगी, जागृत और स्वप्न कहाँ से आया और कहाँ गया, तो हम कहते हैं अविद्या में था। लेकिन दूसरी समस्या पैदा हो जाए कि जो वस्तु है ही नहीं उसकी सत्ता का आप प्रतिपादन कैसे कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पर सूत्र होगा असतवा इदम अग्रे आस, जो वस्तु है ही नहीं उसकी सत्ता का कैसे प्रतिपादन कर रहे हो? तो बड़ा वहाँ पर गंभीरतम विचार होगा और ब्रह्मसूत्र में जाएगा। अब ये पंचदशी आसान नहीं है, ये जब हरिद्वार में रहोगे 2-2.5 साल तभी पढ़ने को आएगा ये सारे विषय। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तो वहाँ पर इतना कहा कि जैसे हमारे घर के अंदर कहीं खजाना गड़ा है, हम सवेरे से शाम तक उस खजाने के ऊपर से जाते हैं, खजाने के ऊपर चलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता, हो सकता है हम भिखारी मर जाएं, हम कष्ट में अपना जीवन पूरा का पूरा खपा दिए, था वहाँ पर खजाना गड़ा हुआ, लेकिन हम खजाने को जान नहीं पाए। तो जैसे वहाँ पर होता है, क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि जहाँ खजाना था और जहाँ मैं चल रहा था, हम खजाने और मेरे बीच में मिट्टी की एक परत थी।
यही ना, खजाना अगर मिट्टी की परत ना होती तो मैं खजाना पा लेता। तो हमारे और हमारी दृष्टि में और खजाने के बीच में मिट्टी की परत थी, तो उसी का नाम हो गया प्रतिबंध। अब ये प्रतिबंध अच्छा, किसने मिट्टी डाला, कब मिट्टी डाला खजाने के ऊपर? खजाना था, मिट्टी किसने डाला, कब डाला, कितनी मोटी डाला, कौन सा वहाँ अल्लाह बल्ला को स्थापित कर दिया, हमको नहीं पता। इसका नाम है भूतकालिक प्रतिबंध। ये है भूतकालिक। आप हो खजाना, सच्चिदानंद स्वरूप हो, यही खजाना है आपका। प्रतिदिन उसी खजाने के ऊपर आप सारा व्यवहार कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो। कब? जब वो सच्चिदानंद है तब ना, जिंदा हो तब ना, आत्मा है तब ना आप व्यवहार कर रहे हो। आत्मा का स्वरूप क्या? सच्चिद। तो उसके होने पर ही आप सारी दिनचर्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बाल बच्चों को पाल रहे हो, ये काम कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा सब कर रहे हो, सारा दुनिया का व्यापार कर रहे हो। कब? जब वो खजाना है। लेकिन उस खजाने के और आपकी इस दुनियादारी के बीच में एक प्रतिबंध आया है, मिट्टी की परत, जिसके कारण आप उसके आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। वो प्रतिबंध हट जावे, मिट्टी हटाओ, मिट्टी हटाओ, खजाना आपके हाथ में। तो ऐसे है। अब कब मिट्टी पड़ी, किसने मिट्टी डाली, किसने खजाने को ढक, कहाँ तक हम सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसका नाम है भूतकालिक प्रतिबंध। शायद दादा ने दबाया था खजाना, परदादा ने दबाया था, किसी ने दबाया होगा, ऊपर से मिट्टी डाला होगा, लीपोत के बराबर किया होगा। ये भूतकालिक प्रतिबंध है। आपके कई कई जन्मों से जो चित्त में इच्छाएं और वासनाएं जाके बैठी हैं, जिनके कारण हम जान नहीं पाते। इस दृष्टांत को छांदोग्य उपनिषद में बताया कि ना जाने कब की कोई कामना वासना है, जिसके कारण हम अपने स्वरूप का जो नित्य उपलब्धि है उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसको अब ये मत सोचो कब आया बाधा, किसने डाला, कैसे डाला, हो गया होगा। भूतकालिक प्रतिबंध। हाँ, फिर से देखो, इसी को दूसरे दृष्टांत से समझो, फिर से बताते हैं। अब ये इसको निवारण कैसे करें, इसके लिए है ये अगला जो 2 श्लोक हैं, इसके निवारण का उपाय है। अतीतेनापि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतः भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते अनुसृत्य गुरु स्नेहम महिष्यां तत्त्वमुक्तवान् तथो यथावद् वेदैषः प्रतिबंधस्य संशयात्। अतीतेन अपि महिषी, अतीतेन बीते समय में एक महिषी माने भैंस खरीदा था। एक ऐसा आदमी जिसने पहले भैंस खरीदा था, वो भैंस दूध देती थी रोज। वो मालिक को देख करके बहुत प्यार भरी नज़रों से देखा करती थी। ऐसे जानवरों से बहुत लगाव हो जाता है, किसी किसी को बहुत हो जाता है, कुत्ते से, गाय से, भैंस से, सबसे हो जाता है। उससे लगाव हो गया तो क्या हुआ, स्नेहेन प्रतिबंधता, उसके साथ इतना अपनापन था उस भैंस के साथ में बहुत ज़्यादा। एक दिन घर में हो गई लड़ाई। अब लड़ाई किससे हुई? पत्नी से, बच्चों से। घर में लड़ाई हो गई तो घर छोड़ के भाग गया किसी महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा, रे रे मुंच्याद कुटुंबासा सन्यासे सर्वथा सुखम। अरे अरे छोड़, रे रे मुंच्याद, घर परिवार की आशा छोड़, सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास ले। कहाँ महाराज? बोले चल गंगा जी के किनारे नहलाता हूँ तुझको।
उसको ले गए नदी के किनारे और स्नान कराया, कपड़ा पहना, भिक्षुस्तत्वम, उसको बना दिया भिक्षु। क्या बन गया अब? भिक्षु। हाँ, अब वो सन्यासी बन गया, भिक्षुस्तत्वम। अब उसको कहा जाप कर, ध्यान कर। जब वो ध्यान करे तो ध्यान करने बैठे तो उसके चित्त में आवे मेरी भैंस को याद आ रहा है, घर नहीं याद आ रहा है। इसने किससे जुड़ा था? उसका जो चित्त का ममत्व जुड़ा था वो भैंस से था। तो वो ध्यान करते समय भी, जाप करते समय भी, और मेरी भैंस हम ही को इंतज़ार कर रही हो, लगता है मेरे इंतज़ार में वो खाना वाना चारा वारा भी छोड़ दिया होगा, कहीं मेरी भैंस मर न गई हो। अब वो बार बार वो भैंस का चिंतन करे। महाराज जब भैंस का चिंतन करे तो आत्मा का चिंतन उसको होता है। तो गाथा लोके प्रगीयते, ये लौकिक जगत में ऐसी एक चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है। देखो अब इसको आप मत समझना वेद में कहाँ लिखा है, हाँ, अब इसको शास्त्र प्रमाण मत लाना, इसलिए कह रहे हैं गाथा लोके, ऐसी एक घटना का बड़ा चर्चा संतों के बीच में होती है। कौन सा? कि वो एक व्यक्ति जो भैंस पाला उसके साथ अतिशय मोह बना करके रह रहा था, एक दिन संन्यास ले लिया, उसके बाद भी अब वो ध्यान में भजन में वो भैंस का ही चिंतन आता है, जिसके कारण साधन नहीं बढ़ी। सालों साल बीत गया। अनुसृत्य गुरु, गुरु जी के अनुसृत माने गुरु जी के पास जाके बैठा, रोने लगा। इतने साल हो गए साधना भजन करते हुए, अभी तक हमको अपनी आत्मा का बोध नहीं हुआ, हमने ब्रह्म को नहीं जाना। गुरुजी आपने बताया जाप करो, जाप किया, पूजा करो, पूजा किया, लेकिन अभी भी अपने स्वरूप का रस नहीं मिला। क्या हो? गुरुजी ने कहा साधन तो यही है, जो मैंने इसको बताया साधन तो यही है, हुआ क्यों नहीं? तो गुरुजी ने ध्यान दृष्टि से देखा तो समझ गए कि इसके चित्त में भैंस से मोह है, वही बाधा है। उस बाधा के कारण ये चिंतन मनन करता है तो भी इसको सफलता नहीं मिलती। अब अगर गुरुजी बतावें कि उस ममता को छोड़ो, उस आसक्ति को छोड़ो, तो छोड़ते छोड़ते तो बेचारा इतना साल हो गया। तो जहाँ पर है साधक उसको वहीं से आगे बढ़ाया जाता है। ये हमारा एक शास्त्र की प्रक्रिया है। तो गुरुजी ने कहा ब्रह्म सर्वव्यापक है बेटा, ब्रह्म सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वो जड़ में भी, चेतन में भी, अंदर भी, बाहर भी, तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदुवंतिके, वो सर्वत्र है। तो गाय में भी है, वो गधे गधे घोड़े में भी है, वो मनुष्य भी, तो भैंस में भी तो ब्रह्म है। असल में तो वही जो ब्रह्म है वो तुम्हारे भीतर भी है, भैंस में भी है। नाम रूपे का तो फर्क है। अब कोई कहे कि नाम रूप को छोड़ो, मैं तो आत्मा को जानूंगा, और ये नाम रूप तो बीच में आएगा, अब क्या करोगे? तो नाम रूप भीतर कौन है? वो भैंस में भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है, और तेरा मन भैंस में लगा है। तो आज से ऐसा तू ध्यान कर कि ब्रह्म भैंस के जैसा है। ब्रह्म कैसा? भैंस के जैसा, उसमें कौन सा जाए। एक दिन मैंने गुरुजी का बकरी वाला दृष्टांत दिलाया, बताया था ना, भगवान कैसे बकरे के जैसे। अब तू ये चिंतन कर, क्या पढ़ते थे? अयम आत्मा, यही पढ़ते थे ना, अयम आत्मा ब्रह्म। ये कहते थे ना, ये मेरी आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। अब ये समझो कि अयम आत्मा भैंस, हाँ, वही ब्रह्म है। हाँ, मेरा स्वरूप ही भैंस है, मैं भी, वो भी भैंस, मैं भी भैंस, वो भी भैंस, मैं भी भैंस, वो भी भैंस, मैं भी भैंस, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस। गुरु जी ने इसे बता दिया। महिष्याम तत्वम उक्तवान, महिष्याम तत्वम, ये भैंस उपहित चेतन वो तुम हो। बस ऐसी साधना करो। तातो यथावद वेदैसा। अब वो महाराज, वो गुरु जी ने बता दिया, वो चला गया झोपड़ी में अपना बैठे रहना। मैं भैंस हूँ, मैं भोजन नहीं करता हूँ, चारा खाता हूँ, मैं ऐसे हाथ से नहीं गिलास से पानी पीऊँगा, मैं तो मुंह से पानी पीऊँगा। धीरे धीरे वैसी साधना करने लगा, बिल्कुल भृंगी कीट न्याय जैसे।
हाँ मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, ऐसे खाऊंगा, ऐसे चलूँगा, ऐसे चलूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, और या मति सब। हाँ जो जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। आप सोच लो मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, बुरा बन जाओगे। आप सोच लो मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, वो बन जाओगे। आप सोच लो मैं भगवान ही हूँ, आप उसी स्वरूप में हो जाओगे, क्योंकि आप हो तो सच्चिदानंद ही ना। अब सोचते सोचते अपने आप को भैंस ही समझ लिया उस साधक ने। एक दिन गुरु जी ने बुलाया, ओ चेला इधर आ। चेला आया, गुरु जी का जो कमरा था वो इतनी छोटी सा जो दरवाज़ा था उसी में से आना था। उसने कहा अंदर आ। वो अंदर जैसे दरवाजा झोपड़ी के अंदर से छोटा सा, उसमें से आना। गुरु जी कैसे आऊँ, सींग फंस रही है। हाँ गुरु जी खुद ही बाहर है। कहाँ सींग, तू तो मनुष्य है। उसने कहा नहीं सींग है, मैं भैंस हूँ, 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 मैं चारा खाता हूँ, पानी पीता हूँ। अब गुरु जी उसका कान पकड़े लेके गए तालाब के किनारे। बोले देख, जैसे मैं हूँ वैसे तू है, जैसे मेरी नाक वैसे तेरी नाक, जैसे मेरी आँख वैसे तेरी आँख, मेरे जैसा है कि नहीं? उसने कहा हाँ गुरु जी। बोले फिर भैंस कहाँ? दूसरा दिखाया, वो देख भैंस है, काली काली सी बड़ी सी, उसको भैंस कहते हैं। तेरा चेहरा कैसे है? जब मिलाया तब उसको बोध हुआ, हाँ महाराज अब मैं समझ गया, मैं भैंस नहीं हूँ बल्कि मैं मनुष्य हूँ। तो प्रतिबंधस्य संशयात्, तो उस साधक का प्रतिबंध कहाँ पर था? उस भैंस के साथ उसका ममत्व, भैंस के साथ उसकी आसक्ति, उसकी घोर प्रतिबंध था। जब उसको गुरुदेव ने उसी रूप में साधना बताया, उसी के जैसे साधना बताया, धीरे धीरे उसका उस भैंस से आसक्ति दूर हो गई और स्वरूप का दर्शन हो गया। इसका नाम है एक प्रतिबंध। तो कई बार जहाँ पर किसी की आसक्ति होती है तो सबकी साधना का उपाय एक नहीं होता। इसीलिए किसी को हम प्राणोपासना बताएंगे, किसी को धैर्य विद्या की उपासना बताएंगे, किसी को अहंग्रा उपासना बताएंगे, किसी को प्रतीक उपासना बताएंगे, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। सबको एक जैसे उपासना नहीं की जा सकती, क्योंकि सबका संस्कार, सबकी आसक्तियाँ, ममता बिल्कुल अलग अलग है। जो देहासक्त है उसका अलग उपाय होगा, जो गेहासक्त है, घर में आसक्त है, अलग उपाय होगा, जो सुत में आसक्त है उसका अलग उपाय होगा, जो दार में आसक्त है उसका अलग उपाय होगा। सुत दार गृहादिषु असक्तिर अनभे संगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचेत्यत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, है ना। तो एक प्रतिबंध है, ये भूतकाल का प्रतिबंध के लिए 3 श्लोक बताया है। पहला श्लोक बताया गड़े खजाने का, दूसरा श्लोक बताया किसी के साथ उसका मन की आसक्ति का। अब वर्तमान में जो प्रतिबंध है, भूतकालिक हो गया, वर्तमान में प्रतिबंध हो। ये श्लोक मैंने कई बार शायद प्रवचन में लिया होगा, आप लोग अगर समझ सको तो। मैं बहुत केवल अनुवाद करूँगा, अपने आप समझ लेना। प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्ति लक्षणः प्रज्ञा मान्द्यं कुतर्कश्च विपर्यय दुरग्रह प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्ति लक्षणः प्राज्ञमान्द्यं कुतर्कश्च विपर्यय दुरग्रह। थोड़ा जो हमको याद था और इसमें थोड़ा फर्क आ रहा है। हमको याद था प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयासक्तिरेव च
हम ऐसे प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयासक्तिरेव च प्राज्ञमान्द्यम कुतर्कश्च विपर्ययो दुरग्रह। चूँकि वार्तिक है पूज्य सुरेश्वराचार्य जी का, वहाँ का है, तो थोड़ा पाठ में भेद है। यहाँ वर्तमान में 5 प्रतिबंध गिनाया, 5 बाधाएं हैं वर्तमान में। प्रतिबंधो वर्तमान, वो 3 प्रकार का भेद किया था ना, भूतकालिक और, तो वर्तमान में 5 बाधाएं कौन कौन सी? विषयासक्ति नंबर 1, प्राज्ञमान्द्यम, मूढ़ता, अकल में कुछ पल्ले ही न पड़े, 10 बार गुरुजी समझावें तो भी समझ में ना आवे, भैंस के आगे बीन बाजे। हाँ वाह, उसको कहते हैं प्राज्ञमान्द्य, अतिशय मूढ़, ये भी बाधा है। कुतर्कश्च, कोई बड़े कुतर्की भी हो सकते हैं। कुतर्क माने, कुतर्क को कहते हैं यहाँ पर कुत्सित तर्क, शास्त्र से विरुद्ध तर्क। शास्त्र के अनुसार ही तर्क करोगे तो मनन हम कहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मसूत्र मनन प्रस्थान है। शास्त्र के अनुसार तो अर्जुन भी तर्क करता है ना, कि आप कैसे कहते हो कि मैंने इस ज्ञान को सूर्य देवता को दिया था। शास्त्र के अनुसार तर्क करते हो तो हम उसको कहते हैं चिंतन, विचार, मनन। और शास्त्र से विरुद्ध अगर कोई तर्क करेगा तो उसको हम कहेंगे कुतर्क, वो बाधा हो गई, वो बाधा हो जाएगी, कुतर्कश्च। हाँ, अब देखो लहसुन खाने में क्या बुराई है? डॉक्टर भी कहता है लहसुन खाओ, आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होगा। प्याज खाने में क्या बुराई है? जब ज़मीन के अंदर निकला हुआ आप उसको कहते हो कंद, ज़मीन के भीतर जो पैदा हुआ उसको आप कहते हो कंद, जिसकी जड़ खाई जावे उसको कहते हो मूल, जो पेड़ के ऊपर लगता है उसको कहते हो फल, कंद, मूल, फल। तो ज़मीन के अंदर पैदा हुआ मूंगफली आप व्रत में खा लेते हो, ज़मीन के अंदर पैदा हुआ शकरकंद आप व्रत में खाओगे, ज़मीन के अंदर पैदा हुआ आलू आप व्रत में खा लोगे। तो ज़मीन के अंदर पैदा हुआ प्याज, लहसुन क्यों मना करते हो? क्यों मना करते हो? खून को पतला करता है, जो काम एस्पिरिन करती है वही लहसुन करता है, क्यों मना करते हो आप? 10 प्रकार का तर्क मैं कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ प्याज खाना लहसुन खाना, मैं ये तर्क दे रहा हूँ जो दुनिया वाले तर्क देते हैं, एक कुतर्क है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आपका मेडिकल साइंस अपने जगह पे रखे रहो, मेरे लिए प्रमाण हमारा शास्त्र, शास्त्र ने मना कर दिया तो हम उसको मान लेते हैं। आपका ज्ञान ध्यान आपको मुबारक। अब ये सब क्या है? कुतर्क, ये सब कुतर्क है। इस शास्त्र से विरुद्ध जो लोग करते हैं वो हमारे लिए बाधा है। ठीक है, हमारे लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण बुद्धि कहाँ होगी? प्रमाण बुद्धि कहाँ पर है आपकी? बस हाँ, प्रमाण बुद्धि लोग नहीं होते, दुनिया क्या कह जाती है, फलनवा कह गया, ढमकवा कह गया, वो प्रमाण नहीं होता। प्रमाण बुद्धि शास्त्र होती है। विपर्य, विपरीत समझ, जैसे भ्रांति दर्शन कहा था, सेम चीज, विपरीत समझ था तो मित्र समझ लिया हमने शत्रु, इसका नाम हुआ विपर्य। विपर्य, हाँ, अरे डॉक्टर ने तो हमारे भले के लिए इंजेक्शन लगा रहा था और हमने उसको गाली देना शुरू कर दिया, क्या हो गया ये? विपर्य। विपर्य माने कभी कभी विपरीत समझ। और सबसे ज़्यादा दुश्मन तो बहुत बार गुरुजी जी लगते, गुरु जी से ज़्यादा दुश्मन कोई नहीं लगता। अरे महाराज, जब देखो तो हम गृहस्थियों के पीछे लठ लिए पड़े रहते हैं, तुम संसारी, तुम गृहस्थी, संसार में फंसे पड़े हो, रोग शोक में मर रहे हो, हाय बहुत बार। अब क्या करें? आशीर्वाद चाहिए तो छोड़ भी नहीं सकते, कृपा चाहिए तो छोड़ भी नहीं सकते, ज्ञान चाहिए तो छोड़ भी नहीं सकते। और विचार, पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया, हाँ, 50 कमी गुरुजी में निकाल देंगे। हाँ 50, गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ, गुरुजी ऐसा क्यों किया? हाँ, विपर्य, हाँ,
बहुत ज़्यादा ये आपके लिए जहर का काम करता है। आपकी साधना खत्म हो जाएगी, आपकी साधना खत्म हो जाएगी। और मैं ये शब्द प्रयोग करता हूँ, आजकल मेरे मन में चल रहा है 1 महीने से, कि जिसकी साधना रुक गई, हम कहते हैं साधक की मौत हो गई। आप फिर एक मनुष्य हो, जैसे अनेकानेक 6 अरब की जनसंख्या है मनुष्यों की, ऐसे आप भी एक आम आदमी हो गए, साधक की मृत्यु हो गई। जैसे और कमा खा रहे हैं वैसे तुम भी कमा खा लोगे, जैसे और बाल बच्चों को पाल पोस रहे हैं तुम भी पाल पोस लोगे, जैसे और मर रहे हैं वो भी, तुम भी शरीर छोड़ के चले जाओगे। कौन सी बड़ी बात है, साधक की मौत हो गई। और जब साधक की मौत हो जाती है तो मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझको वो दिन लगता है कि बहुत खराब, इससे ज़्यादा और दुख की घड़ी नहीं है। क्योंकि कोई साधक अपने निश्चय से जो स्वरूप उसका अच्युत है, नित्य है, उसको छोड़ करके फिर च्युत हो गया, साधक की मौत नहीं होना चाहिए। नहीं, विपर्य, विपरीत समझ, उल्टी समझ, दुराग्रह। दुराग्रह हमारा कोई अपने आग्रह, दुर्धन आग्रह, जैसे दुर्योधन दुशासन को समझते, ऐसा आग्रह हमने किया जो हम ही को दुख देवे। दुराग्रह, दुराग्रह माने दुर्धन आग्रह। हम कोई कभी कभी ऐसा आग्रह कर लेते हैं जिससे हमारा जीवन ही दुखमय हो जाता है, उसका नाम होता है दुराग्रह। ऐसा हमने आग्रह कर लिया, हमारी साधना छूट गई, हमारा स्वाध्याय छूट गया, हमारी अपना भजन पूजन छूट गया, वो सब दुख देने, ये सब वर्तमान में प्रतिबंध हैं। इनको दूर कैसे करें? 44 से 1 गिना दिया, बस इतने समझ लो, इसका विश्लेषण अपने आप कर लेना। समाद्यै श्रवणाद्यैश्च तत्र तत्रोचितैक्षयम् नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते। देखो कह रहे हैं समाद्यै श्रवण आद्यैश्च तात्र तात्र उचितैश्च। समादई, समाद्यै माने यहाँ 6 संपत्ति है। 6 संपत्ति कौन सी थी? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधि। उसके माध्यम से जो ये शम दम आदि के द्वारा ये जो आपका पहला वाला था वर्तमान में विषयाशक्ति, वो दूर हो जाता है। विषयाशक्ति को दूर करने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ। श्रवणाद्यै, फिर दूसरा कहा श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन के द्वारा आपका जो प्राज्ञमांद है, कुतर्क है, विपर्य है, वो दूर हो जाएगा। हाँ, श्रवण करते रहोगे, सुनते रहोगे तो मन की मूर्खता खत्म हो गई, मनन करने लगोगे तो कुतर्क समाप्त हो जाएगा, और जब निधिध्यासन करने लगोगे तो विपरीत बुद्धि विपर्य का वो नाश कर देगी। नीते अस्मिन, इस प्रकार से ये सही तरीका है। तो प्रतिबंधा, ये प्रतिबंध को दूर करने के उपाय हैं। अतः स्वस्य ब्रह्म, जो ऐसा कर लेगा अपने आत्मस्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर, अश्नुते माने प्राप्त कर लेना, अनुभव कर लेगा, ब्रह्म तत्व की अनुभूति कर लेगा। बिल्कुल समाद्यै, सम आदि के द्वारा विषयाशक्ति दूर होगी। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, श्रवण के द्वारा आपका प्राज्ञमांद्य, मन की मूर्खता, मनन के द्वारा कुतर्क और निधिध्यासन के द्वारा विपरीत बुद्धि विपर्य, इसका नाश हो जाए। एक और रह गया जो था, क्या था वो? दुराग्रह। भैया दुराग्रह के लिए कोई उपाय नहीं है, दुराग्रही आदमी के लिए कोई उपाय नहीं है। क्या कहते हो? पंचों का हुक्म सर माथे, खूंटा मारा। अब इसका कौन सा उपाय है? दुराग्रही का कभी कोई कल्याण नहीं कर सकता। दुराग्रही माने जो अपने ही नासमझी को सही सिद्ध करने पर ठान लेवे, यही सही है, उसका कैसे भला होगा? तो
तो दुराग्रही को तो उपनिषद गीता पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। ये वर्तमान में प्रतिबंध है। अब आगामी दो हो गए, भूतकालिक और वर्तमान। आगामी माने भविष्य का। तीसरा आगामी प्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणो भारतस्य त्रिजन्मभिः योगभ्रष्टस्य गीतायाम् अतीते बहुजन्मनि प्रतिबंधक्षया प्रोक्तो न विचारोप्य अनर्थकः। इस श्लोक पर ध्यान देना, हम इस श्लोक का भी पढ़ाएंगे। आगामी प्रतिबंधश्च भविष्यकालिस, भविष्य काल वाले आगामी प्रतिबंध कौन हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। तो जो आगामी प्रतिबंध हैं भविष्य वाले, उसकी कोई गारंटी नहीं कि कितने दिन में दूर होगा। वामदेव सम ईरितः, वामदेव जैसे महापुरुषों के जीवन में भी था थोड़ा सा। तो वामदेव जी का एकेन जन्मना, गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया, एक ही बार गर्भ में गए, भविष्य का प्रतिबंध उनका। और भारतस्य त्रिजन्म भी, भरत जी का 3 जन्म लेना पड़ा। इसको कहते हैं, थोड़ा बस इतना समझो, बर्तन पर काई लग गई। बर्तन हमने रखा था, 6 महीने से उपयोग नहीं किया था, उसमें काई लग गई। कितनी बार उसको रगड़ूं तो साफ हो जाएगा? कितनी बार? हाँ, कितनी बार रगड़? तुम लोगों का रोज का काम है? हाँ, कितनी बार रगड़े हम? ये बात है। आप उपयोग किसका कर रहे हो? हाँ, आप उपयोग, आप अगर राख से मांजोगे थोड़ा अलग समय होगा, ऐसे हाथ लगा के मांजा अलग बात है ना। बिम बार से मांजा अलग बात है। और एक पीतल साफ करने का क्या होता है, एक वो उससे साफ किया तो कितनी बार? आप किस चीज का उपयोग कर रहे हो? हाँ, सीढ़ी पर काई लग गई, कितनी बार रगड़ेंगे तो साफ होगा? हाँ हाँ हाँ, क्या तरीका अपना रहे हैं उस पर निर्भर हुआ ना। हमारा वस्त्र है, रखा था, वस्त्र पर भी मैल लग जाती है ना। हम ऐसे, हमारा धोया हुआ, हम अपने कपड़ा कभी धोएं तो इन लोगों को कभी पसंद नहीं आता, न दीपा को, न श्रुति जी को, अनुपम भी, ये तीनों। हाँ, श्रुति जी पहले, अब आजकल तो इनका जो छुट्टी हो गई है, तो दीपा और श्रुति जी से हम कपड़ा कभी कभी अपना धो के डाल देते तो कहते हैं आपने इसे पानी में निकाल के डाल दिया है, उसको फिर उठा लाएंगे, उसको फिर उठा लाएंगे, है ना। फिर साबुन से रगड़ा, साबुन से रगड़ने में एक बार में साफ हो जाएगा कि नहीं? वॉशिंग मशीन में डाले तो क्या हुआ? कैसे? इस पर कहीं कहीं होता है, मैल जमी होती है। कॉलर पे 2 बार रगड़ो साबुन तो भी कॉलर पर जो है वो निकले। कैसे, कितनी बार आप उपयोग कैसे करते हो, क्या करते हो, उस पर निर्भर है। तो जैसे वामदेव जी का बहुत बहुत हल्का सा प्रतिबंध था, एक ही जन्म में समाप्त हो गया। और जड़ भरत का थोड़ा हिरण के बच्चे से ज़्यादा मन चिपका हुआ था, तो उनको एक बार हिरण का लेना पड़ा और फिर उनको जा कर के योग भ्रष्ट होकर के शरीर में आना पड़ा, है ना। तो ये सबके अपने अपने पर निर्भर है। आगामी प्रतिबंध माने जो अभी प्रतिबंध है, आने वाले समय में कितने साधना से दूर हो जाएगा, ये कोई गारंटी ही नहीं, कोई गारंटी नहीं।
बस इतना है कि जितना साधना सत्संग कर लियो ये आपका नष्ट नहीं होगा, बना रहेगा। जहाँ पहुँच गए यहाँ तक पहुँच जाओगे। पानी वाले में होता है, हैंडपम्प पे भी लगता है, हैंडपम्प में भी लगाते हैं पानी का एक लगाते हैं गेट वाल लगता है ना हैंडपम्प में। नीचे का पानी जितना उठा लिया ऊपर वाला पानी नीचे फिर न, यही काम है ना उसका गेट वाल का। जितना पानी ऊपर आ गया अगर वो पानी नीचे जाए तो रोज हैंडपम्प का पानी उतरता रहेगा, आप फिर हैंडपम्प में पानी डालो 2 बाल्टी तब निकलेगा। यही होता है ना, एक वाल लगता है, इतना पानी ऊपर आ गया तो उसी पर रुक जाए। आपकी साधना एक गेट वाल जैसी है, जितना कर लिए उतना कर लियो और शरीर छूट गया तो बोले योग भ्रष्टस माने योग में लगे थे, पहुंच नहीं पाए, कोई परवाह नहीं, अगला जन्म यहीं से शुरू होगा। गीता जी में भगवान ने कहा गीतायाम अतीते बहुजन्मनि, गीता जी में बिल्कुल साफ साफ वर्णन किया गया है अनेक जन्म संसिद्धिम। हाँ, जब प्रतिबंध क्षय हो जाएगा, हाँ प्रतिबंध क्षय हो जाएगा, आपकी बाधा दूर हो जाएगी तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। ना विचारो अपि अनर्थ का। इसलिए अब ये गड़बड़ी एक हो गई। ठीक है, जब कई जन्मों में दूर होवेगा तो दूर होवेगा, अभी हम काहे के लिए फिर माथा पीटे उपनिषद और गीता में। हाँ छोड़ो यार, चलो घर गृहस्थी में जब होगा तो हो ही जाएगा। बोले नहीं, विचारो अपि ना अनर्थ का। विचार करना आपका अनर्थक नहीं, यही विचार आपका मांझना है, यही विचार आपकी कसौटी है। ये जितना विचार करते रहोगे आपका मन ठीक होता है। अब गीता के 6ठे अध्याय का ज्यों का त्यों कुछ श्लोक हैं, हम लोग पढ़ते हैं। 6ठा अध्याय आप लोग पढ़े हुए हो, थोड़े थोड़े शब्दों में फ़र्क है, तो इसलिए ये 4-5 श्लोक हम लोग केवल पढ़ेंगे 50 में तक। हाँ, 4 श्लोक गीता जी के हुबहू हैं। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान आत्मतत्व विचारतः शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् निष्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात् तद्धि दुर्लभम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः तस्मादेतद्धि दुर्लभम् पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। ये चारों श्लोक गीता जी के 6ठे अध्याय के हैं। तो कहते हैं जब कोई साधना करने लगा, ध्यान करता है, संत भी हैं, शास्त्र भी हैं समझाने वाले, ईश्वर कृपा है, संत कृपा है, शास्त्र कृपा है, तो उसके चित्त में दो ही प्रकार की बाधा आती है, सबसे ज़्यादा 2 प्रकार की। पहली बाधा आती है जिसको कहते हैं कोई न कोई इस लोक या परलोक की कामना आ जाती है। हमको साम्राज्य मिले, वैभव मिले, धन मिले, महल मिले, घोड़ा गाड़ी मिले, हाँ कामना आ जाती है इस लोक की अथवा परलोक की, जिसके कारण फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। और किसी में अगर एक कामना नहीं है तो उसके चित्त में एक आसक्ति बैठी होती है अपने परिवार से।
मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा कोई न कोई अपना, उससे आसक्ति। ये दो प्रकार की बाधा आती है, खास करके दो प्रकार की। ये बहुत जब ध्यान से कोई देखेगा, या तो परिवार, इसी को नाम दे लो आप लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, या तो कोई न कोई अपने आसक्ति परिवार आदि की, और या तो कोई न कोई बाह्य जगत की कामना, इस लोक की या ब्रह्मलोक की। अब अगर उसके ध्यान में बैठा और ऐसी कामना है कि हमको साम्राज्य मिले, तो शरीर छोड़ेगा तो किसी बड़े घर में पैदा हो जाएगा। साधना उसकी ज्यों का त्यों सुरक्षित है, साधना गई नहीं, लेकिन बड़े घर में जाके पैदा हुआ, चारों तरफ से सोने चांदी सरफियाँ भरी पड़ी हैं, राजमहल है, वहाँ से अति से वैराग्य होता है, सब देख के वैराग्य हो गया और एक दिन छोड़ करके निकल जाता है, क्योंकि उसकी राजमहल की वैभव की जो वासना थी सबकी सब पूरी। महात्मा बुद्ध आदि जैन दर्शन में 24 के 24 तीर्थंकर सब राजा थे। हाँ, 24 तीर्थंकर राजा परिवार के थे। हमारे महापुरुषों में एक से एक महापुरुष, मैं अपने पूज्य गुरुदेव को कह सकता हूँ, राज परिवार। तो ऐसे क्या हुआ, ये सब पूर्व के संस्कार लेके आए कृतोपासक, एक कोई बाधा थी वो पूरी हो गई और निकल गई। ठीक है, समझ में आया ना? वो मन की चाह मिट गई, अब कुछ और रहा ही नहीं। दूसरा जो साधना कर रहा था उसके मन में महल और वैभव की तो चाह नहीं थी, लेकिन कोई ना कोई उसके मन में आसक्ति थी। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, वहाँ पर उसका चित्त चिपका हुआ था। तो जब वो शरीर छूट गया, ध्यान करते करते नहीं पहुँच पाया, अगला जन्म उसका किसी योगी परिवार में पैदा हो जाएगा, जड़ भरत जैसा हमने कहा था, जहाँ पर जैसे संत ज्ञानेश्वर आदि। हाँ, जैसे हम सुदर्शन सिंह चक्र जी का अभी परसों में शायद कल ही नाम ले रहे थे, जैसे महापुरुषों का जन्म लेते ही परिवार से सब किसी से कोई आसक्ति नहीं। संत ज्ञानेश्वर के माता पिता तो प्रयाग में आके शरीर छोड़ दिए थे। 3 भाई 1 बहन, चारों के चारों ब्रह्मज्ञानी, चारों ब्रह्मज्ञानी। कौन हो गए? ये कोई न कोई परिवार की वासना थी जिसके कारण नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ आए, यहाँ परिवार की कोई देख लिया। और कहूँ इसी श्रेणी में रखो तो तुलसीदास जी को रख सकते हो। केवल इसी जन्म का नहीं है, कई कई जन्मों का साधना है, अनेक जन्म संसिद्धि। एक वासना रही, बचपन से माँ से विलग हुए, पिता से अलग हुए, जिसने पाला दासी उससे अलग हुए, सबसे देखो अलग होते गए। एक विवाह किया और उससे भी, ठीक है ना? तो आज जयंती तो नहीं तुलसीदास जी की, कोई आज कौन सी सब तिथि है? अभी तो आज पंचमी। अच्छा, श्रावण शुक्ला सप्तमी। हाँ, आज कृष्ण की पंचमी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 2 प्रकार का, या तो परिवार से आसक्ति या तो धन आदि वैभव की आसक्ति, जिसके कारण जो धनवादी वाला प्राप्य पुण्य कृताम लोका, देखो इसको धन वाले के लिए प्राप्य पुण्य कृताम, जो उसने साधना आदि से किया तो पुण्य भी हो गया, तो बढ़िया बढ़िया लोक मिला। आत्म तत्व का विचार कर रहा था, नहीं पहुंच पाया उसने, तो फिर से जन्म लिया, तो सुचि नाम श्रीमताम गे है, किसी बहुत बढ़िया परिवार में जाके जन्म ले लिया, बड़े घर में जन्म ले लिया। और सा अभिलाषा माने उसके मन में कोई वैभव की कामना थी, वो कामना यहाँ आके पूरी हो गई और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, ये पहला वाला। दूसरा वाला, अथवा योगी नाम, जिसके मन में परिवार आदि की वासना ज़्यादा थी, वो शरीर छोड़ा, नहीं पहुँच पाया इसके कारण, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा ये अमुक अमुक, उसके कारण नहीं पहुंच पाया, तो बोले ओ अगला जन्म किसी योगी के परिवार में ले लेगा। अथवा योगी नामे, जहाँ योगी परिवार माने उतना ज़्यादा मोह है ही नहीं, बच्चा पैदा हुआ उससे आसक्ति नहीं, मोह नहीं है। हाँ, आजकल ये सब दिखाई पड़ता है। कई माताएं होती सवेरे से शाम तक बच्चे के पीछे खा ले, पी ले, कपड़े पहन ले, ये कर ले, और कोई ऐसे होते हैं बच्चा अपना खेलता रहता है, ध्यान भी नहीं देते। ये दोनों तरह के दिखाई पड़ते हैं।
बिल्कुल आसक्ति नहीं। वो ऐसे परिवार में, योगी परिवार में पैदा हुआ। कहाँ पर पैदा हुआ? निष्प्रियो ब्रह्म तत्वस्य, जहाँ पर कोई आसक्ति नहीं है ब्रह्म तत्व का बीच। एतद ही दुर्लभम, ये दुर्लभ है, ये वाला जन्म दुर्लभ है। योगियों के परिवार में पैदा होना ये दुर्लभ है। सत्संगियों के परिवार में जन्म मिलना, भक्तों के परिवार में जन्म मिलना ये दुर्लभ है। वो एतद ही, देखो गीता जी में है, यहाँ पर उधर अध्याहार किया ना, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ। संस्कार कहाँ से? किसी को माँ से संस्कार मिल जाता है, किसी के पिता का संस्कार मिल गया, ऐसे परिवार से। हाँ, आप सब पर ईश्वर की कृपा है। परिवार वाले जब दुत्कारें तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है। योगी नाम यो, हाँ, परिवार वाले जब दुत्कार देवें तो मैं ईश्वर की कृपा समझता हूँ, बशर्ते कि वहाँ से गुस्सा के आश्रम में आवे। हाँ, अब ये नहीं कि समुद्र में जाके डूब मरे, ये नहीं। हाँ, दुत्कारा जावे तो आवे कहाँ? आश्रम में। और दूसरी लाइन वरुण जी ने कहा कि ऐसा आवे कि फिर दोबारा जाए न, तब समझना ज़्यादा कृपा है। अभी इलाहाबाद में एक पुल बना ना, नैनी वाला जो पुल बना, उसको जो है, उसको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आत्महत्या वाला पॉइंट हो गया वो, है ना सुखमंगल? आत्महत्या वाला पॉइंट, वो डेंजरस पॉइंट हो गया है। वहाँ पहरेदार रखे, चौकी पुलिस रखे गए हैं। ज़्यादातर बच्चे आते हैं वहाँ से छलांग लगा देते हैं उस पर से, पता नहीं क्या वहाँ का है। कहते हैं कि यहाँ का, हम लोग देहात में कहते थे लागत, ये जगह बहुत लागत है। हाँ, ऐसे पहाड़ में भी हैं पॉइंट, सरकार समझती है उसको, PWD समझता है। PWD क्या लिखता है? दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। हाँ, ऐसे लिखता है बोर्ड में, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, एक्सीडेंटल ये पॉइंट है। यहाँ पर होता है एक्सीडेंट ज़्यादा। क्यों लगता है? कई बार रात में ट्रक वाले कहते हैं यहाँ भूत आके खड़ा हो गया था, अमुक हो गया, कुछ भी होवे, वो जो भी होवे, एक पॉइंट ऐसा हो। तो वहाँ इलाहाबाद में होता है, और अभी बना, अभी 4-6 साल हुआ उसको बने हुए से। हाँ, जमुना पर ना, वो जो ऊपर बना, उसी पर से तो छलांग लगाते हैं। तो वहाँ छलांग क्यों लगाते हैं? हरिद्वार क्यों नहीं आ जाते? हमारे आश्रम क्यों नहीं आ जाते? तो आश्रम क्यों नहीं आ जाते? वहाँ इलाहाबाद में तो इतने महात्माओं का पंडाल लगता है, किसी महात्मा के पास भाग जाओ। दुनिया जीने लायक नहीं है ना, मरने का मतलब है कि दुनिया जीने लायक अब नहीं है। कोई अपना नहीं, ना घर ना नाते, मतलब संसार काम का नहीं है, तो महात्मा के पास चले जाओ। हाँ, बुद्धि में नहीं आता ना। हाँ, तो ये जो लोग कहते हैं मैं मर जाऊं, समझना कि अभी फिर ठीक से सत्संग पचाया नहीं है। विचारात एतद ही दुर्लभम। अच्छा, जब जन्म हुआ तो कहते हैं एक ऐसी एक परिस्थिति होगी, लभतात्र तम बुद्धि संयोगम। वो जो पुराना वाला ज्ञान था, जैसे खजाना गड़ा हुआ है, एक दिन पता लग गया तो खोद लिया हमने। वो जो पुराना वाली साधना है वो सुरक्षित है। एक बालक का जन्म हुआ योगी के परिवार में, साल भर 2 साल, अचानक एक कोई घटना घटेगी और वहाँ पर उस पुराने वाली साधना का यहाँ पर जुड़ाव हो जाएगा, बुद्धि संयोगम, वो ज्ञान यहाँ पर जुड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये होता है, आके यहाँ जुड़। लभते पौर्व देहिकम, ये ऐसी एक व्यवस्था। जैसे आप कह लो, चलो अब इससे ज़्यादा प्रमाण के भगवान शंकराचार्य जी का क्या है? मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया और वहीं से सन्यास की आज्ञा मिल गई, यही तो ना। तत्र तम बुद्धि संयोजक लभते पौर्व। अभी कहा ना, उनकी अकल में नहीं आता, अकल में नहीं आता। अकल बुद्धि में पुराना कुछ किए होते तो आ जाता, तो घर छोड़ करके हरिद्वार चले जाते, तो महात्माओं की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। वही प्रारंभ माने पुराना कोई साधना किया होगा तो ना। यहाँ वही साधक की बात आ रही ना, कि पहले के जन्म में साधना किया है, लेकिन कोई बाधा रह गई। 2 प्रकार की बाधा, भौतिक जगत की कामना रह गई, या कोई ना कोई आसक्ति रह गई। भौतिक जगत की बाधा रह गई कामना वाली, तो बड़े परिवार में पैदा हो जाएगा, और परिवार आदि से आसक्त रही तो योगी के परिवार में जन्म ले लेगा, और वहाँ पर उसको वो बुद्धि का ज्ञान आके मिल जाएगा। जहाँ मिला तहाँ पर फिर
और यतते च ततो भूयः, महाराज ये यत्न करने पर, विचार करने पर लग जाता है। ये तद ही दुर्लभम, ये भी बहुत दुर्लभ है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, उन्हें कभी कभी कोई बच्चा ना भी चाहे कि हम सत्संग में नहीं जाएंगे, साधना भजन नहीं करेंगे, बोले वो जो पूर्व का अभ्यास है ना, पुराने जन्मों का, वो तुमको रहने ही नहीं देगा। ये कई बार भक्तों में होता है, नाराज हो गए गुरुजी से। हाँ, ये मेरा बहुत अनुभव है। नाराज हो गए गुरुजी से, गुरुजी नाराज हो गए तो गायब हो गए, ना गुरु पूर्णिमा को दिखाएंगे ना जन्मदिन पर दिखाई पड़ेंगे। हाँ, नाराज हो गए, नहीं आते गुरुजी। 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, नहीं जाएंगे गुरुजी। फिर महाराज भीतर से कोई बेचैनी होगी, फिर भीतर से रहा नहीं जाता, फिर कोई ना कोई सत्संगी मिल जाएगा, फिर चर्चा होगी, वो सत्संगी जाके प्रेरणा देगा, आओ आओ घबराओ मत, गुरुजी ज़्यादा डांटेंगे नहीं, सुख मंगल तुम्हारे जीवन का तो नहीं है है ना। फिर एक दिन डरता डरता हुआ आएगा। क्यों आया वो पुराना अभ्यास फिर आया। कहा हुआ शिव कुमार, सही तो नहीं है? सही है ना? तो कईयों पर लागू हो रहा है, कईयों पर लागू हो रहा है, यकीन पर नहीं। यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा बैठे हैं जिन पर ये लागू हो रहा है, दर्जन भर से ज़्यादा हैं। क्या हुआ गणेश, तुमको नहीं लग रहा सही? मैं कह रहा हूँ दर्जनों पर लागू हो रहा है ये बात। अब नाम मत दिलवाओ मुझसे। घाट घाट का पानी पी के फिर वो पुराना जो है फिर वो छोड़ेगा थोड़े हो। फिर एक दिन पूर्व अभ्यासेन एव तेनैव ह्रियते, फिर वो खींच लेगा ये सत्संग। फिर ये सत्संग, ये स्वामी जी का एक अपनापन खींच लेगा आपको। तो चाहे डरते हुए आओ, चाहे रो के आओ, भटकेगा। लेकिन एक दिन ऐसे जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका पुराना जो संस्कार था, वो पुराना संस्कार उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेगा, साधना भजन में लगा देगा। अवसा माने ना भी चाहे कोई बच्चा तो भी, कोई बच्चा नहीं चाहता, नहीं मुझको पढ़ाई पढ़ना है, मुझको नौकरी करना है, ये करना है, लेकिन उसका वो जो पुराना संस्कार था पूर्व के जन्म का, उसको अपनी तरफ खींच लेता है चुंबक के जैसे, और साधन के मार्ग पे लग जाता। हाँ, लग जाता, खींच लेता है। अनेक जन्म से आप लोग यहाँ बैठे अगर पंचदशी पढ़ रहे हो तो क्या समझते हो इसी जन्म की कमाई है क्या? इसी जन्म की पूंजी से तो है नहीं। आपका पुराना 50 साल का जीवन का इतिहास उठा के देखें तो मुश्किल ही लगता है। कई पूर्व के जन्मों का संस्कार है, लेके आए हो। नहीं तो कहीं यज्ञ करते रहते, धार्मिक होते तो यज्ञ करते रहते, नहीं तो नौकरी करते, पैसा कमाते, हाय पैसा। संत के पास बैठे हो, पंचदशी जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हो, कठिन से कठिन वाला। क्या आपकी पूर्व की पूंजी है जी, पूर्व की कमाई, अनेक जन्म संसिद्धा, कई जन्मों की कमाई लेके आए हो। और अगर पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो इस जन्म की कमाई आगे जाएगी। ततो याति पराम गति, परम गति को प्राप्त करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये जो मुझको बहुत मजा आता है, पूर्वाभ्यासेनैव तेनैव ह्रियते अवसो अपि, वो खींच लेता है, हरण कर लेता है। हाँ, जबरदस्ती। अब कितनी बार कितनों को तो मैंने डांट के भगाया, एक नहीं दर्जनों कहानी है। हाँ, डांट के भगाया, दौड़ा के भगाया, भागो यहाँ से, और उसके बाद भी छोड़ते नहीं लोग। क्या कहूँ, उसके बाद भी नहीं छोड़ते, काहे नहीं छोड़ते, छोड़ो भागो। स्वामी जी बहुत बुरे हैं, कांटे लगे हुए हैं। स्वामी जी में तो चारों तरफ से कांटे लगे हुए हैं, बबुल के कांटे, छोड़ो। हाँ, लेकिन महाराज काहे के लिए पता नहीं क्यों आ जाते हो। अच्छा बताओ क्यों आ जाते हो? आपकी मैं प्रशंसा कमी करता हूँ,
चिड़चिड़ाता ज़्यादा हूँ, क्यों आ जाते हो? हाँ? अच्छा, कभी कभी कोई गुस्सा करके जाके दूसरी जगह बैठ जावे। कई बार कोई नाराज़ हो के आश्रम छोड़ के दूसरे आश्रम में जाके बैठ जाते हैं, ना खाएंगे आश्रम का, ना पानी पिएंगे, केवल सत्संग सुनने जाएंगे बस। ऐसे भी लोग होते हैं समाज में। एक बार हमारा आश्रम छोड़ के 2-3 लोग जो है आश्रम में छोड़ के हमारा भाग गए, बोले सत्संग में आएंगे, उसका नहीं खाएंगे। और उसके बाद फिर साल भर के 6 दिन के बाद फिर सब खाने पीने लगे। हाँ, वो ये रूठना मनाना राम जाने। तो कितनी क्यों आ जाते हैं, क्यों आ गए? बोले अगर आप नाराज़ होके चले जाओ ना तो 2-4 दिन आपसे जो है रहा नहीं जाएगा। 8 बजे अब ओम सहना वो तो हो रहा होगा नाराज़ होके घर में बैठ जाओ तो यही आएगा, अब सहना वो शुरू हो गया होगा। अब लगता है पता नहीं क्या आज पढ़ा दे, आएगा कि नहीं चित्त में? अगर ना आवे तो समझना कि फिर हाँ, नाराज़ भी हो जाओ तो नहीं, फिर किसी न किसी बहाने से आओगे, ढूंढा जाएगा कोई न कोई तरीका जो है। हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया है, आते रहो। क्या हुआ, और कुछ पूछना है क्या? नहीं? चलो जी।